हेलो डियर ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। गाइस, कल हम लोगों ने बेसिक चीजें कवर की थी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड। आज हम बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड ही एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज से आपकी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई। तो सीरीज जो है उसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक मिलने वाला है वो मिलने वाला है वर्ब। वर्ब मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो चलिए आज हम बेसिकली वर्ब को बहुत अच्छे से डीपली एनालिसिस करेंगे उसमें। तो अगर हम बात करेंगे इस वर्ब के बारे में, लीजिए, अगर हम बात करें अपने वर्ब के बारे में तो हमने आपसे पूछा बताओ भाई वर्ब क्या है। वर्ब, तो हमने आपसे बोला वर्ब एक क्रिया है। वर्ब क्या है? क्रिया। मतलब क्या हो जाता है? मतलब ये हो जाता है कार्य का होना। ठीक, मतलब यहां पे हमने क्या बोला, वर्ब आपके पास में क्या है, तो हमने यहां बोल दिया कि अगर गाइज हम बात करें वर्ब की तो वर्ब का मतलब होता है क्या? क्रिया। क्रिया मतलब कार्य का होना। मीन्स टू से एक्शन डिनोटिंग वर्ड, एक्शन डिनोटिंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। जो ऐसे शब्द जो एक्शन को डिनोट करते हैं, एक्शन को बताते हैं, एक्शन के बारे में बताते हैं, कार्य का होना बताते हैं, उनको हम वर्ब बोलते हैं। बात समझ में है? अब वर्ब को कैसे डिफाइन किया गया है तो आज हम उसके वेरिएशन के बारे में जानते हैं। तो गाइस, वर्ब को मेनली टू टाइप में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकेंड वन आपका क्या हो जाएगा गाइस? सेकेंड वन आपका हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब में आपके क्या क्या वेरिएशन रहेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब में गाइस आपके टू वेरिएशंस हो जाते हैं। वो टू वेरिएशंस कौन कौन से हैं? तो पहला जो वेरिएशन होता है गाइस वो होता है प्राइमरी। वो कौन सा होता है? प्राइमरी। और दूसरा जो वेरिएशन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मॉडल। अब अगर प्राइमरी की हम बात करते हैं तो प्राइमरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? तो प्राइमरी को हम थ्री पार्ट्स में देख सकते हैं। वो थ्री पार्ट्स के वेरिएशन आपके कौन कौन से रहेंगे? तो चलिए हम उस पर बात किए लेते हैं। तो थ्री पार्ट्स के जो आपके वेरिएशन रहने वाले हैं, तो सबसे पहला जो थ्री पार्ट्स में वेरिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइस वर्ब टू बी। उसको क्या बोलेंगे? वर्ब टू बी। आगे हम बात करते हैं तो आगे बात हो जाती है हमारी वर्ब टू हैव। और आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारी बात हो जाती है वर्ब टू डू। अब वर्ब टू बी की अगर हम बात करें तो वर्ब टू बी में हमारे पास में क्या क्या हो जाता है? वर्ब टू बी में हमारे पास में, वर्ब टू बी में हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा? वर्ब टू बी में गाइस हमारे पास में आ जाएगा जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया और बर हो गया। ये हमारा वर्ब टू बी का पोर्शन रहने वाला है भाई। वर्ब टू हैव की बात करें तो वर्ब टू हैव में क्या क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, हैव हो जाएगा और हैड हो जाएगा। वर्ब टू डू की बात करें तो वर्ब टू डू में क्या आ जाएगा? डू हो जाएगा, डज हो जाएगा और डिड हो जाएगा। ये हमारे पोर्शन हो जाएंगे प्राइमरी में। ये चीजें समझ में आई। अब आगे अगर हम बात करें मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब में हमारे पास में क्या क्या है देखने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो मॉडल वर्ब हमारे टोटल गाइस होते हैं कितने? 13। हमारे टोटल मॉडल वर्ब कितनी होंगी? 13 हो जाएंगी। तो वो 13 कौन कौन सी हो जाएंगी? चलिए हम उसके बारे में बात किए लेते हैं। लीजिए, अब 13 मॉडल वर्ब कौन कौन सी होंगी तो हम यहां पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहां बोल दिया कैन हो गया, कुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, बिल हो गया, वुड हो गया, यूज्ड टू, डेयर, नीड,
मस्ट, ought to। तो यहां पे गाइस हम लोगों ने 13 मॉडल वर्ब देख लिए, 2 4 6 8 10 2 12 1 13, 13 यहां हम लोगों ने मॉडल वर्ब काउंट की। ठीक, अब यहां पे अभी हमने बात क्या की है वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में दोस्तों हमने बात की है एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, मतलब जो भी वर्ब है जो एक्शन डिनोट करते हैं, जो भी वर्ड्स हैं जो एक्शन डिनोट करते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। आपने वर्ब को देखा, वर्ब के 2 टाइप्स देखे, कौन कौन से हुए, एक हुआ आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, एक हुआ आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, और एक हो गया आपके पास में गाइस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप्स के आपने देखे, कौन कौन से, प्राइमरी देखे हैं और मॉडल देखे हैं। प्राइमरी में क्या क्या आ जाएगा, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अगर मॉडल की हम बात करें तो मॉडल में हमारे पास में टोटल मॉडल कितने होते हैं गाइस, टोटल होते हैं हमारे पास में मॉडल 30। यहां तक हमने हेल्पिंग वर्ब का पोर्शन जो है अपना वो कवर किया है। अब अगर हम बात करें मेन वर्ब की, यहां पर अगर हम बात करते हैं अपने किसकी, मेन वर्ब की बात करते हैं, तो मेन वर्ब में हमारे पास में क्या होता है उसको एक बार देख लो भाई। मेन वर्ब भी हमारा 2 टाइप का हो जाता है, वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो अगर हम बात करते हैं मेन वर्ब में, तो मेन वर्ब में आपके पास में आ जाएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। मेन वर्ब में आपके पास में क्या क्या आ जाएगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट की अगर गाइस हम लोग बात करते हैं तो फाइनाइट में क्या क्या आ जाएगा, फाइनाइट में आपके पास में आ जाएगा ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव, इंट्रांसटिव। अब ट्रांसटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांसटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक, ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो ट्रांसटिव, ऑब्जेक्ट लेके नहीं आते तो इंट्रांसटिव। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। आगे हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। तो नॉन फाइनाइट जो होते हैं वो आपके कितने हो जाएंगे भाई, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इन्फिनेटिव, उसके बाद आते हैं पार्टिसिपल, उसके बाद क्या आ जाएंगे, पार्टिसिपल आ जाएंगे, और फिर आपके आ जाते हैं जीरेंड, फिर आपके क्या आ जाएंगे, जीरेंड आ जाएंगे। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, समझना, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से। जिसने भी ये वर्ब का एक बार चैप्टर देख लिया, सारे बेसिक्स उसके क्लियर हो जाने हैं, सारे बेसिक्स उसके क्लियर हो जाने हैं, बहुत डीपली बहुत अच्छे से बताया जाए। अब हमने अभी तक क्या देखा, वर्ब का पोर्शन देखा, वर्ब के पोर्शन में एक्शन डिनोटिंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब 2 टाइप के देखे हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप के देखे हैं, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी 3 टाइप्स के हो जाएंगे, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। वर्ब टू डू में क्या आ जाएगा, डू डस डिड। वर्ब टू हैव में हैज हैव हैड, और वर्ब टू बी में इज आर एम वाज वर। मॉडल टोटल 13 होते हैं। मेन वर्ब 2 टाइप्स की होंगी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब 2 टाइप की होंगी आपकी, कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी ट्रांसटिव और दूसरी हो जाएगी कौन सी, इंट्रांसटिव। क्लियर। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। तो नॉन फाइनाइट आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड। अगर इन्फिनेटिव की गाइस हम बात करें तो इन्फिनेटिव को 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से, एक होता है फुल इन्फिनेटिव, एक होता है फुल इन्फिनेटिव और एक होता है वेयर इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव किसे बोलते हैं, 2 + V1 को, और वेयर इन्फिनेटिव किसे बोलते हैं, केवल V1 को। पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल को भी 3 टाइप से देखा जा सकता है। पहला जो आपको मिलता है वो मिलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपको मिलता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपको मिलता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जीरेंड की बात करें तो जीरेंड को हम एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, जीरेंड को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है,
तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्ब का पोर्शन हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका V4 कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल V3 कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 कहलाता है। आई पूरी बात समझ में? तो यहां पे हमने क्या देख लिया है, यहां पे पूरा हमने बेसिक चीजें देख ली हैं। अब यहां से एक बार फिर हमें बहुत अच्छे से डिटेल वाइज समझना है। तो यहां पे हमने बात क्या रखी है, सबसे पहले गाइस वर्ब की। हमने पूछा वर्ब किसे कहेंगे, तो आप यहां बता सकते हैं आराम से कि एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऐसे शब्द जो एक्शन को डिनोट करते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। क्लियर? हमने यहाँ पे क्या बात रखी है कि जो ऐसे शब्द जो एक्शन डिनोट करते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, एक बार और इसको हम अच्छे से थोड़ा लिखे ले रहे हैं कि एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, है ना। इसको और थोड़े अच्छे से यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं। लीजिए, यहाँ पे हमने बात की थी आपके पास में वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में, वर्ब आपकी मेनली 2 टाइप की हुई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक, और यहां हमने वर्ब के बारे में क्या जाना कि एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। बात समझ में आ गई? तो यहां पे आप लोगों ने प्राइमरी, मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब में हो जाएंगी, फाइनाइट नॉन फाइनाइट आपके मेन वर्ब में हो जाएंगी। ठीक, फाइनाइट में कौन कौन से, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, और नॉन फाइनाइट में आपके इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरेंड। इन्फिनेटिव में फुल इन्फिनेटिव 2 + V1 जिसको हम बोलते हैं, वेयर इन्फिनेटिव V1 जिसको बोलते हैं, पार्टिसिपल V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल V3 बोलेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 बोलेंगे। जिरेंड की बात करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख सकते हैं इसको। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं आगे। इतना समझ में आ गया ना सभी को? ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हमने बात क्या रखी अपनी, अब इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब मेनली अगर हम बात करें यहां पे, समझना बात को, तो अगर हम बात करते हैं मेन वर्ब की, यहां पे अगर हम बात करते हैं गाइस मेन वर्ब की, यहां पे अगर हम बात करेंगे मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। ये होता है मेन वर्ब का मतलब, मुख्य क्रिया। अब मेन वर्ब होती कौन कौन सी है, तो हम अपनी सरल भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके लास्ट में हिंदी में बड़ा ना लिखा हुआ होता है, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में हिंदी में बड़ा ना लिखा हुआ होता है और वह कार्य का होना बताते हैं, उनको मेन वर्ब बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे शब्द जिनके लास्ट में बड़ा ना लिखा हुआ होता है लेकिन वो कार्य का होना बताएं, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, गाना, चलना, पढ़ना, पढ़ाना, तो ये कार्य का होना बताते हैं, तो इनको हम मेन वर्ब में रखेंगे। इनको किस में रखेंगे? मेन वर्ब में रखेंगे। लेकिन अगर वहीं पर मैंने बोल दिया सपना, कल्पना, यमुना, तो उनको हम मेन वर्ब में नहीं रखेंगे, वो नाउन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्य का होना नहीं बताते। क्लियर हुआ है? अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे हम बढ़ते हैं तो मेन वर्ब के गाइस मेनली 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो कितने फॉर्म होंगे? 5 फॉर्म हो जाते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, जिसके नाम इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, V1, V2, V3, V4 और V5। V5 अगर हम बात करते हैं गाइस V1 की, अगर हम बात करेंगे V1 की, तो V1 को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म। V1 को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है। V2 की बात करें तो V2 को बोला जाता है पास्ट फॉर्म। V3 की बात करें तो V3 को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। V4 की बात करें तो V4 को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 की बात करें तो V5 को बोला जाएगा प्रेजेंट फॉर्म। ये हो गया आपके पास में। अब आपने यहाँ पे क्या देख लिया दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि सर V1 और V5 जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, V1 और V5 दिए गए हैं, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है और ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। तो अब इसमें क्या होगा भाई, अब इसमें क्या होगा उसको एक बार देख लीजिए। ठीक, लीजिए भाई, अब उसको एक बार देख लीजिए। तो V1 जो हमारे पास में प्रेजेंट फॉर्म दे रखा है वो प्लूरल का होता है, और V5 जो प्रेजेंट फॉर्म दे रखा है वो सिंगुलर का होता है। वो किसका होता है, सिंगुलर का होता है। इतनी बात सभी को समझ में है, क्लियर हुआ इतना? ठीक, अभी हमने क्या बोला, ये क्लास जो है वर्ब का जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये बेसिक है, पूरा पूरा का पूरा ये क्या रहने वाला है, बेसिक क्लास रहने वाली है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो आगे आप एडवांस लेवल तक बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, पूरी बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर आप लोग इसको डीपली अगर पढ़ते गए हैं, सारी चीजें समझते गए हैं, जहां चीजें समझ में ना आए कमेंट सेशन में आप बोलिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीजों को टैकल करेंगे अपन। ठीक है, उन चीजों पे समझेंगे, बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपने अभी तक क्या क्या देख लिया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी तक गाइस हम लोगों ने देखा है वर्ब के बारे में, ठीक है, ये देखा है। अब वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ब के बारे में हमने बात की कि वर्ब क्या है, तो आपने बताया एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो एक्शन के बारे में बात करते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक्शन के बारे में बताते हैं उनको वर्ब कहते हैं। फिर वर्ब के बारे में हमने जाना कि वर्ब कितने टाइप की होती हैं, तो आपने बोला सर 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अब अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में गाइस बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की हो जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर 2 टाइप की हो जाएंगी। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंड वन मॉडल। हमने आपसे पूछा मॉडल वर्ब जो है वो कितने टाइप की होंगी, तो आपने बोला सर 2 टाइप की। सॉरी, मॉडल वर्ब टोटल 13 होती है, और प्राइमरी आपकी जो वर्ब होंगी वो 3 टाइप्स की होंगी, वर्ब टू बी, वर्ब टू है, वर्ब टू डू। अब उसके बाद आ जाते हैं मेन वर्ब की तरफ। तो मेन वर्ब में आपने क्या देखा, मेन वर्ब कितने टाइप की? 2 टाइप की होंगी। वो कौन कौन सी हैं? तो वो आपकी हो जाएंगी, पार्टिसिपल हो जाएगा आपका, जीरेंड हो जाएगा और इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव की बात करें तो फुल इन्फिनेटिव और बियर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव 2 + V1, बियर इन्फिनेटिव V1। फिर उसके बाद हमने बात की, अगर पार्टिसिपल की बात करें तो 3 हो जाएंगे। वो कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की 4th फॉर्म V1 + ing जिसको हम बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की 3rd फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग + V3 का हम यूज करेंगे। अब उसके बाद में हमने बात की जीरेंड की, तो जीरेंड भी V4 फॉर्म कहलाता है, लेकिन वो नाउन के सेंस में आता है। इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। तो इस तरीके से हम जीरेंड का फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला सी लाइक्स स्विमिंग, है ना, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेंस में जीरेंड का यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो हमने बोला जिनके लास्ट में हिंदी में बड़ा ना आता है और कार्य का होना बताते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमने यहाँ पे बात रखी है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, ETC, बहुत सारी मेन वर्ब। आप पढ़ रहे हैं तो ये भी एक मेन वर्ब है, पढ़ना। आप खा रहे हैं तो वो भी एक मेन वर्ब है। ठीक, अब उसके बाद में हमने बात की मेन वर्ब आपके 5 प्रकार होते हैं मेन वर्ब के। भाई कौन कौन से होते हैं वो, तो आपके 5 प्रकार वो इस तरीके से रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये रहे हमारे पास में 5 प्रकार। यहाँ पे जो 5 प्रकार आपको दिख रहे हैं, V1 जिसको हमने प्रेजेंट फॉर्म बोला है, V2 जिसको हमने पास्ट फॉर्म बोला है, V3 जिसको हमने पास्ट पार्टिसिपल बोला है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला है, और V5 प्रेजेंट फॉर्म बोला है सिंगुलर के सेंस। V1 हो गया, V5 हो गया, प्रेजेंट फॉर्म कहलाते हैं, V1 प्लूरल कहलाता है और V5 का सिंगुलर कहलाता है आपका। ठीक, ये हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट होता है। तो गाइज ये क्लास जो है ये बेसिक क्लास थी, आगे हम इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जुड़िए और दोस्तों को शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है, सपोर्ट कीजिए साथ में। चलिए गाइज, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, गुड डे।